जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग जनरल नॉलेज करने वाले हैं और ये पेपर्स आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वर्ष 2024 में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे ताकि आप अगले एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सको। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, द फर्स्ट इकोनॉमिकल सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सपेक्टेड लक्षद्वीप ड्यूरिंग डैश इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। कहा जा रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में आयोजित किया गया था। तो यह किस वर्ष पहली बार आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो यह जो है वर्ष 1977, ठीक है, 1977 में शुरू किया गया था और 1977 के बाद अब तक 7 बार हो चुका है। ठीक है, 7 टाइम्स। कब कब? तो 77 के बाद आपका 1980, ठीक है, उसके बाद आपका 1990, उसके बाद आपका 1998, ठीक है, उसके बाद आपका 2005, 2005, फिर आपका 2013 और फिर आपका 2019-20। इसमें आपकी आर्थिक जनगणना हो चुकी है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो आपको, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। कोशिश करें व्हाट्सएप पर मैसेज करने की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, इन 2015 विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई। तो देखिए, योजना आयोग जो था उसका काम था प्रत्येक पंचवर्षीय आयोग का निर्धारण करना, उसमें क्या आयोजित किया जाएगा ये सब वह निर्धारित करता था। और हुआ क्या कि वर्ष 2014 में 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग को बंद कर दिया गया। कब शुरू हुआ था? 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया गया था और एंड जो है वह 13 अगस्त 2014 को कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई जो कि 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला आपका दिया गया है तीसरा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी। यह एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया ओएनडीसी के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया? ताकि जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं वह देश और विदेश दोनों में क्या कर सकें? आयात निर्यात कर सकें। ठीक है, तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह किया गया भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार में यह आपके डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? कब किया गया आपको? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 को स्थापित किया गया। ठीक है, समझ गए? उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है फोर्थ, हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्ट हिज वर्क। देखिए, मेंडलीव जो थे वह साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट में आपके स्पेशली केमिस्ट्री के थे। ठीक है, और यह रसिया के थे और इन्होंने जब अपनी सारणी दी थी तो उस सारणी में कुल 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, और सारणी कब दी गई थी? तो 1871 में इनकी सारणी आई थी जिसमें कि 63 एलिमेंट्स पाए गए। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब पांचवा आपको दिया गया है, ऑन 23 मई 2023 हु टुक्स ओवर एज चेयरपर्सन इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ये जो है वह है आपके रणवीर कौर, जो कि यहां पर आपको ए में दिया गया है। रणवीर कौर ने 23 मई 2023 को सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला।
ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका छठा प्रश्न दिया गया है, द IAAF, ठीक है, IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इज एथलेटिक्स बिकम एज अ फुल्ली प्रोफेशनल कंपटीशन। देखिए कहा जा रहा है कि एथलेटिक्स IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गया। तो यह कब बन गया? तो देखिए सबसे पहले तो IAAF का फुल फॉर्म जानिए क्या होता है, इंटरनेशनल आर्मेचर एथलीट फेडरेशन। ठीक है, क्या होगा, इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल आर्मेचर एथलेटिक फेडरेशन। ओके, और यह कब से पूरी तरह प्रोफेशनल हो गया? तो वर्ष 1997 1997 में जब प्राइज रखा गया, ठीक है, इस फेडरेशन के द्वारा जब प्राइज रखा गया था, ठीक है, प्राइज अनाउंस किया गया कि इस बार से प्राइज भी दिया जाएगा, तब से जाकर यह पूर्णतः पेशेवर बन गया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 6 का ए हो जाएगा, 1997। ओके, चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन सिंगर और सिंगर टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका हैं? तो देखिए ये हैं आपके MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, जो कि वर्ष 1998, कब, 1998 में भारत रत्न प्राप्त की थी। ठीक है, क्यों प्राप्त की? क्लासिकल म्यूजिकल सिंगिंग की वजह से। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका डी हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। ओके, तो 7 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका आठवां दिया गया है, इन मई 2023 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट वाज अवार्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर मेकिंग अ फियर फ्री स्टेट। क्या कहा गया कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके CM योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के CM हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन्होंने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया, इसलिए मई 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए ना? यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपको PDFs वगैरह चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, PDF जो है आपको इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में अवेलेबल है, व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नौमा आपको दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ये बताना है आपको। तो देखिए सत्यशोधक समाज जो है यह आपको वर्ष 1873, ठीक है, 24 सितंबर 1873 में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था, पुणे में। किसके द्वारा किया गया था, ज्योतिबाराव फुले के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ज्योतिबाराव फुले ना, जो कि यहां पर सी में है, तो 9 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 10th दिया गया है, और इसमें है, पंडित ब्रिज महाराज वाज एन इंडियन डांसर, म्यूजिशियन, singer and exponent of Kathak dance in India, belongs to the डैश कालका बंदीदान घराना। देखिए पंडित बिरजू महाराज के बारे में बातचीत की जा रही है। ये जो है भारत के नर्तक, संगीतकार, गायक और कथक नृत्य में महारत हासिल कर रखे थे, और ये जो है आपके लखनऊ के घराने से आते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा, लखनऊ। तो 10 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, जिस बच्चे को मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है,
और लिंक दिया गया है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जाकर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और वेबसाइट जो है वह है आपका स्टडी एंड अपडेट्स .in। ठीक है, .in वाले में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, यहां पे आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब 11 आपको दिया गया है, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ जज। न्यायाधीश को हटाने के लिए नीचे जो संबंध दिया गया है उसको पूरा करना है। तो देखिए, न्यायाधीश जो है वह बहुत ही मुश्किल से हटाए जाते हैं, बहुत आसानी से नहीं हटते। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया है? डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी प्रोसीड्यूर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत सारी है, मैं आपको बताऊंगा। सेकंड दिया गया है, इट प्रिस्क्राइब अ वेरी टफ प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल ऑफ द जज। न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रतिक्रिया निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है। थर्ड दिया गया है, इट प्रिस्क्राइब ओनली द प्रोसीड्यूर फॉर द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। बिल्कुल नहीं, हाई कोर्ट के जज नहीं हटा सकते। इट प्रिस्क्राइब अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसीड्यूर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। ये भी सही नहीं है। तो सही आपका सेकेंड वाला है। और सेकेंड वाले में क्या है कि यदि आपको किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस पर अभियोग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभियोग मतलब इल्जाम लगाना। अब जब इल्जाम आप लगाएंगे तो इसके लिए एक जांच समिति बैठेगी, और उस जांच समिति को लोकसभा, ठीक है, या राज्यसभा, इन सभी सभा के मेंबर का सिग्नेचर चाहिए होता है। यदि हम बातचीत करें लोकसभा की, ठीक है, तो लोकसभा के यदि 100 मेंबर साइन करेंगे तो अभियोग इन पे लग सकता है। ठीक है। फिर इसी प्रकार राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपको कम से कम 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए होगा। ठीक है। तो एमएलए एमपी का जब सिग्नेचर होगा तब जाकर अभियोग लगता है, और अभियोग लगने के बाद जांच कमेटी बैठती है। जांच कमेटी में यदि वह न्यायाधीश गलती पाया गया तो क्या होता है, इसमें हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वह अनुमोदित करते हैं संसद को, और जब अनुमोदन होता है, संबोधन होता है, फिर जाकर न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया बहुत ही लेंथी है, बड़ी है। ठीक है, उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और जब इसको पास कराया जाता है अनुमोदन को, तो उसमें भी कम से कम 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत चाहिए। यदि बहुमत नहीं मिला दोनों सदनों में तो न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 12वां दिया गया है, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू डैश स्पोर्ट्स। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो रंगास्वामी कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A of Indian Constitution, if a parent or guardian provided opportunity for education to his child or ward, as the case may be, up to the age of dash year। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत यदि माता पिता का संरक्षण है तो बच्चों को किस वर्ष तक शिक्षा प्रदान करना है? तो कम से कम 6 से लेकर 14 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक। यहां पर मिस्टेक हुई होगी तो 6 से 14 आ जाएगा, उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 6 to 14 ईयर तक फ्री शिक्षा का है, और शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान है, तो शिक्षा प्रदान करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैडमिंटन। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है, एट द स्टार्ट ऑफ बैडमिंटन गेम एंड व्हेन द स्कोर इज टाइड द सर्व्स फ्रॉम लेफ्ट सर्विस कोर्ट। देखिए, बैडमिंटन खेलने की जो शुरुआत होती है और जब स्कोर बराबरी हो जाती है तो सर्विस जो करते हैं वह किस तरफ से करते हैं? राइट साइड से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड। तो ये आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया, क्या हो जाएगा? राइट साइड से। और सेकेंड दिया गया है, द सर्वर एंड द रिसीवर ऑलवेज स्टैंड इन अपोजिट सर्विस कोर्ट बट ऑन द सेम साइड। नहीं, ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे और राइट में होंगे, ये ध्यान रखना है। तो दोनों कंडीशन ही गलत हो गया, नाइदर फर्स्ट फॉलो नॉट सेकेंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा?
उत्तर आपका डी हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 15 दिया गया है, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। डैश मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। देखिए इन सभी में M3 को मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें M1 के साथ बैंकिंग प्रणाली में जो सावित जमा होता है और अन्य जमा होता है वो सभी शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए, M3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न 16 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू वोमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वोमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित हैं, 1/3। ठीक है, और यह कब हुआ था? 106th अमेंडमेंट में। किसमें? 106th अमेंडमेंट। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब आपका अगला प्रश्न 17 दिया गया है, विच इंडियन डांस आर्टिस्ट वॉन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर ओडिसी डांस इन 2028। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये हैं आपके स्वरूपा सेन। ठीक है, जो कि बरेली यूपी से हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को जीता था। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। 18 आपको दिया गया है, बर्ड्स अ हिंदू फेस्टिवल सिमिलर टू दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। बरोश, बरोश जो है ये जैसे हिंदू में दिवाली होता है वैसा ही त्योहार है, और यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो यह जो है आपको मेनली कहां होता है? दादर नागर हवेली में होता है, और यह आपके वर्ली और कोंकणा प्रजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है, डैश किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित हिस्से में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक निश्चित समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की पूरी प्रक्रिया है। डैश इज द टोटल प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटलिंग demographic, economical and social data predating at a specific time of all the person in country or a well defined part of the country। देखिए यह जो काम है यह प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, और इसको कहा जाता है जनगणना, जिसको कि पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है, जनसंख्या जनगणना कहा जाता है। ठीक है, तो 19 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? What is the name of earliest style of writing known in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या है? तो सबसे प्रारंभिक शैली क्या है? सिंधु लिपि। इंडस सिविलाइजेशन सबसे पहले आई थी और सिंधु सभ्यता आई थी। ठीक है, तो सिंधु लिपि वहां से आई। उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर डी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, पीडीएफ चाहिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और ये आपका आज का प्रश्न है, और आज का प्रश्न क्या दिया गया है? आज का प्रश्न है, in an examination 93% of the total number of students who appear pass and 9275 students fail. What is the total number of students who appeared in the examination? एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और उसमें से 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही ट्रिकी है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको मैथ्स कराऊंगा, तब तक आप इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।